सुनने वालों को हमारा सलाम। मैं नासिर हूँ और मेरे साथ यहाँ मुफ्ती नज़ीर अहमद साहब हैं और हम एक और अपने इस दीनी प्रोग्राम को शुमारा लेके आपके लिए आ गए। और आज का जो हमारा मौजू है इस प्रोग्राम में वो पिछले कुछ दिनों से देखने को भी मिल रहा है, सुनने को भी मिल रहा है। आपको तो पता है कि सूरत हाल कितनी ख़राब है और बहुत सारे लोग अस्पतालों में, घरों में हैं और उनका इलाज मुआवजा चल रहा है। लेकिन इसी बीच जो सुनने को मिलता है कि जो चीज़ 500 की है वो 5,000 में बेची जा रही है, जो चीज़ 1,000 की है वो 10,000 में बेची जा रही है, मुनाफाखोरी हो रही है लोगों के ज़रिए। इसी के बारे में आज मुफ्ती नज़ीर साहब जो हैं ये वजाहत करेंगे। इदारों का क्या रद्द-ए-अमल इस पे रहना चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए। मुफ्ती साहब बहुत-बहुत शुक्रिया फिर से हमसे बात करने के लिए। पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ने अपनी एक खास सिफत, जिस सिफत को कहते हैं रहम, जी, अपने अंदर भी और मखलूक के अंदर भी रखी है। बिल्कुल। ये रहम की सिफत हर मखलूक में है। यही वजह है कि जंगली दरिंदे और खूंखार जानवर भी अपने बच्चों के साथ रहम का मामला करते हैं। गोया उनके अंदर भी रहम किसी न किसी दर्जे में है। हुँ, बल्कि बाज़ दफा तो जंगली दरिंदे भी दूसरे मखलूक के छोटे बच्चों को नहीं छोड़ते हैं। जी, वाक़यात इस तरह के भी हैं कि शेरनी ने जो है वो इंसान के बच्चे की हिफाजत की, वह उसके अंदर भी बच्चे के मुतालिक रहम है। हुँ, ये जो रहम अल्लाह ने अपनी ज़ात के अंदर ज़्यादातर हिस्सा रखा है, जैसा कि हदीस में है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने रहम, शफकत और मोहब्बत के 100 हिस्से किए, 90 हिस्से अपने पास रखे हैं और 10 हिस्से सारी मखलूक में तकसीम किए। जी, और वो जो सारी मखलूक में 10 हिस्से तकसीम किए हैं, उनमें हर मखलूक को कुछ न कुछ हिस्सा मिला है। इसी वजह से हर मखलूक अपने बच्चों के साथ रहम का मामला करती है। जी, इंसान को इसमें सबसे ज्यादा रहम का हिस्सा मिला है। इसलिए इंसान अपने वालिदैन के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, दूसरे इंसानों के साथ रहम का मामला करता है। जी, ये जो रहम का जज्बा है, यही रहम का जज्बा है कि जब हम किसी को गिरता हुआ देखते हैं तो हमारे दिल में फौरन चीख निकल जाती है, हाय हाय। हम फौरन दौड़ने लगते हैं कि ये क्यों गिर गया और फौरन उसको खड़ा करते हैं। वह बिल्कुल तबई नेचुरली तौर पर अल्लाह ने मोहब्बत और शफकत और रहम का मादा हर इंसान के अंदर रखा है। जी, फिर ये रहम उस वक्त और ज्यादा काम करता है जब दूसरा इंसान किसी मुसीबत में हो, जी, परेशानी में हो। उस वक्त जालिम से जालिम के दिल में भी रहम का जज्बा उभर जाता है। जी, हत्ता कि जो बहुत दूसरे इंसानों पर जुल्म करता है, वो भी किसी इंसान को जब तड़पता हुआ देखता है तो उसके दिल में भी थोड़ी सी मोहब्बत की चिंगारी जाग जाती है और उसके दिल में भी रहम के जज्बात उभर जाते हैं। जी, इसका तकाजा ये है, इस सब का तकाजा ये है कि जब हम मुसीबत ज़्यादा इंसानों के बीच में रह रहे हों तो हम उनके साथ रहम का मामला करें, न कि उनका इस्तेहसाल करें, न कि उन पर मजीद जुल्म करें, न कि उनके साथ लूट का मामला करें, न कि उनकी मजबूरी का फायदा उठा करके एक की चीज 10 की और 10 की चीज 20 में और 20 की चीज 100 में बेचें। वाक़तन ये हमारे मुआशरे में बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक सिलसिला शुरू हो गया है जी, कि एक तरफ से लोग ऐसी खतरनाक बीमारी के जद में हैं, चारों तरफ से परेशानियों का आलम है और तमाम तबका जो है वो घबराए हुए हैं। घरों में भी खौफ है, दफ्तरों में भी खौफ है, मस्जिदों में लोग जाने से डर रहे हैं। गर्ज है कि इकॉनमी सारी तबाह हो गई है, इदारे सारे जो है वो बंद होते जा रहे हैं, स्कूलों की तालीम नहीं है। इस पूरी सूरत हाल के अंदर अगर हमारा कोई भाई गलत फायदा उठाता है तो यकीनन वो बहुत बड़ा जुल्म करता है। जी, चाहे ये दुकानदार है, चाहे ये मेडिकल से वाबस्ता कोई आदमी है, चाहे ये किसी दफ्तर का कोई मुलाजिम है, जो भी इंसान इस परेशान कुन सूरत हाल में मुनाफाखोरी करता है और लूटने का अमल इख्तियार करता है, यकीनन वो बहुत बड़ा जुल्म का काम करने वाला है। जी, ऐसी सूरत हाल में तो हमारे दिल में जज्बात उभरने चाहिए कि हम दूसरों को खिलाने और पिलाने वाले बन जाएं, जी, न कि दूसरों को लूटने वाले। चुनांचे हमारे मुआशरे का दूसरा पहलू ये है कि जब लोग खैरात और सदका देने पर आते हैं तो देखिए महलों में इमदादी कमेटियां खड़ी हो जाती हैं, बैतुल माल शुरू हो जाते हैं,
गरीबों के घरों में पहुंचने लगता है, बल्कि बाज़ दफ़ा एक ही एक महल्ले में 5-5 बैतुल माल काम करने लगते हैं। वो हमारे मुआशरे का एक दूसरा शानदार पहलू है कि हम किस तरह से एकदम मदद के लिए खड़े हो जाते हैं और यहीं से ढूंढते हैं, यहीं पहुंचा करके आते हैं। वहां गोया हम असल इंसानियत पर खड़े होते हैं, असल ईमान की हालत में होते हैं, और यहाँ हम खुदगर्ज बन करके और मुनाफिखोर बन करके और इस्तेसाली ज़हनियत के साथ लूटने वाले बन के काम करते हैं। तो गरज ये कि जब सूरत हाल ये हो, इस सूरत हाल में हमारे सामने अगर कोई मुसीबत ज़दा इंसान आता है तो हमको फौरन समझना चाहिए कि अगर ये मुसीबत ज़दा इंसान मेरा बेटा होता, अगर मेरी बेटी होती, अगर मेरे रिश्तेदारों में से कोई सास खाला, मेरी रिश्तेदारों में से कोई फूफी खाला होती, तो उस वक्त मेरा रवैया इनके साथ क्या होता। बस जो रवैया उस वक्त मेरा इनके साथ होगा वही रवैया मुझे बरतना चाहिए हर उस इंसान के साथ जो इसमें किसी भी तरह से इन्वॉल्व है। इस वक्त जी अगर ये मिजाज पैदा हो जाए तो इस्तेसाल का ये सिलसिला जो है ये ख़त्म हो जाएगा। जी ये बहुत अफसोसनाक बात है कि मसलन कोई आदमी कोविड का शिकार हो गया, अब उसको जो चीज़ लेनी है वो एक की चीज़ को 10 की दी जा रही है। जी जहां उसको टेस्ट करना है उस टेस्ट करने में उसको गलत तरह से पैसे लिए जा रहे हैं, जहां पैसा कम लेना था वहां उससे ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हों, और अगर कहीं उसको किसी हेल्प की ज़रूरत है तो अगर वो मुफ्त हेल्प थी तो हम उससे पैसे लेंगे तब वो हेल्प मुहैया करेंगे, या अगर कहीं कोई जगह उसको देनी थी, वो जगह उसको अगर मुफ्त देनी थी या कम पैसे में देनी थी हम उससे पैसा ऐंठने लगेंगे, या पैसा के बजाय उससे कम पैसे के बजाय ज़्यादा पैसा लेने लगेंगे। ये सारे जुल्म की जितनी शक्लें हैं, अब कितनी कितनी शक्लों को इंसान बयान करे हमारे मुआशरे में। इस तरह के जब इदारों में पहुंचते हैं इंसान तो वहाँ समझ में आता है कि लोग किस किस तरह से करप्शन करते हैं, इस्तेहसाल करते हैं, जुल्म करते हैं, सताते हैं, लोगों को दुख पहुंचाते हैं। ये सारा सिलसिला जो है वो बहुत अफसोसनाक है। जी और शायद यही वो वजह है जिस वजह की बिना पर ये कोविड की मुसीबत मुसल्लत है इंसानों पर। जब इंसानों में इंसानियत न रहे और इंसान जो है वो हैवानियत की सतह पर आए इंसानी रूप में और सुधार ना हो तो फिर आदमी को फिर यही मुसीबत है। और याद रखना चाहिए कि जो किसी कोविड ज़्यादा बीमार या किसी भी बीमार का इस्तेहसाल करे और इस्तेहसाल करके उससे गलत तरह से पैसे कमाए, तय है ये कि उसको लाजमन जिंदगी में उससे ज़्यादा भयानक सूरत हाल का सामना करना होगा। जी ये अल्लाह का कानून है। और मैं ज़्यादा तजर्बा तो नहीं बता सकता, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ कि जो ऐसी मुसीबत में फंस गए, लेकिन जब वो ठीक हालत में थे तब वो दूसरों पर इसी तरह की ज्यादतियां करते थे, और आखिर में जब वो खुद इस तरह की बीमारियों का शिकार हो गए और बेबसी के आलम में, तब उनको अंजाम नजर आया। मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं कि जिसने अपनी मां के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया था, बहुत ही बुरा सलूक किया था, यहाँ तक कि बुढ़िया माँ को उसने घर से घसीटा और घसीटने के बाद गेट पर पहुंचा दिया और कहा जहां मर्जी वहां पहुंच जाओ। और उस माँ ने वहां गेट पर रो रो करके हाथ उठा करके दुआएं की, या अल्लाह इसके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। उसके बाद उस माँ को उसकी बेटी आई और लेकर अपने घर चली गई और वो बेचारी फिर वापस नहीं आ सकी। आज वही आदमी किडनी फेलियर है, 10-15 साल से, तकरीबन 10 साल से वो डायलिसिस कर रहा है, और न जाने कितनी मरतबा उसकी बीवी घसीट करके उसको गेट पर पहुंचा के आई है, लेकिन जाएगा कहाँ वो। मैंने उस आदमी को खुद भी देखा है। गरज ये कि इस दुनिया में जुल्म करने वाला, चाहे वो माली एतबार से जुल्म करे, किसी की मजबूरी का फायदा उठा करके जुल्म करे, पैसे के एतबार से जुल्म करे, टाइम वेस्ट करने के एतबार से जुल्म करे, उसको हेल्प करना था मगर नहीं कर रहा है और टाल मटोल कर रहा है, जिस तरह से भी जुल्म कर रहा है उसका खामियाजा उसे लाजमन भुगतना पड़ता है। क्योंकि अगला परेशान इंसान जब वो आह भरता है और वो अफसोस के साथ वापस चला जाता है, या उसको ज्यादा पैसे मांगे जा रहे हैं वो वैसा पैसा नहीं दे पा रहा है, या उसने कहीं खैराती इदारों से पैसे ला करके अब वो दवाई खरीद रहा है और हम उससे ज्यादा पैसे ले रहे हैं, तो ये जो इस्तेसाल है, ये इस्तेसाल हम घर में पैसा ज्यादा लेकर आ रहे हैं, ये पैसा लेकर नहीं आ रहे हैं, ये जहर लेकर आ रहे हैं। और ये जहर हमारे घर में किस तरह से, कौन सी रूप में हमको कैसे डसेगा ये अभी अंदाजा नहीं होगा। पैसा घर में पहुंचा, उसके बाद फिर अगले किसी वक्त में खुद हम या हमारे घर का कोई आदमी ऐसी ही बल्कि इससे ज्यादा किसी बदतर बीमारी का शिकार हो करके फिर वो मुसीबत बनता है। उस वक्त याद आ सकता है कि जिस तरह से मेरे रवैये की वजह से दूसरा इंसान तड़प रहा था और मुझे कोई तरस नहीं आया था और मैं उस अपने पैसे के पीछे था,
उससे ज्यादा बदतर हालत इंसान को खुद होती है। बहरहाल हमें बहुत संजीदगी के साथ समझना चाहिए कि इस ऐसी परेशान कुन सूरत हाल में हमारा रवैया इंसानियत का हो, हमदर्दी का हो, मोहब्बत का हो, खिदमत खल्क का हो, दूसरों को आसानी पहुंचाने का हो। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरों को तकलीफ न पहुंचे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम तब तक मोमिन कामिल बन नहीं सकते जब तक तुम अपने भाइयों के लिए वही चीज पसंद न करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो जी। हम अगर दुकानदार है और हमारे पास कोई आदमी आता है और हम उसे गलत रेट लगा करके ज्यादा पैसा खींच रहे हैं, हम थोड़ी देर के लिए समझें, अगर हम कस्टमर की जगह पर होते और वो हमारी जगह दुकानदार, तो हम क्या चाहते हैं उस वक्त? जो हम उस वक्त चाहते हैं, कस्टमर बनकर आदमी ये चाहता है मुझे अच्छी से अच्छी चीज मिले और कम से कम रेट पर, मुनासिब रेट पर मिले। बस दुकानदार को यही समझना चाहिए कि अगर मैं कस्टमर होता तो जो उस वक्त मेरी थिंकिंग फीलिंग होती वही इस वक्त होनी चाहिए। इसी तरह से अगर हम किसी दफ्तर में जा रहे हैं काम करने के लिए और वहां दफ्तर का जो मुलाजिम है या कोई अफसर है, जो भी है वहां पे, हम वहां जब काम करने के जा रहे हैं तो उसको थोड़ी देर के लिए समझना चाहिए कि अगर ये आदमी मेरी जगह होता, मैं उसकी जगह होता, तो मेरी उस वक्त की सोच क्या होती, मेरी उस वक्त की चाहत तमन्ना क्या होती। बस वही जो मेरी उस वक्त की तमन्ना होगी, इस आदमी की तमन्ना वही है, मुझे इसके साथ वही रवैया इख्तियार करना चाहिए। साथ में ये सोचे कि अगर मैं इसके साथ एक बुरा बिहेवियर कर रहा हूँ, काम में टाल मटोल कर रहा हूँ, पैसे हड़प कर रहा हूँ, पैसे के बगैर काम नहीं करता, गलत बिले बनवा रहा हूँ, अगर मैं ये गलती कर रहा हूँ तो सोचें थोड़ी देर के लिए, अगर ये मैं उसकी जगह पर होता और वो मेरी जगह पर होता और वो मेरे साथ ऐसा ही मामला करता तो उस वक्त मुझे कितना दुख होता और कैसे मेरे दिल से आहें निकलती। बस ठीक इसी तरह से इसके दिल में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद है, बहुत मशहूर हदीस है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इत्तक़ि दावत अल मज़लूम, जिस पर तुम जुल्म कर रहे हो उस मजलूम इंसान की आह से बचो। फ़इन्नहु लैसा बैनहु व बैनहु हिजाब, इसलिए कि उसके और अल्लाह के बीच में कहीं कोई रुकावट नहीं, यानी वो आह जो है वो फौरन आसमान पर पहुंच जाती है। याद रखना चाहिए, दुनिया में बड़ी खतरनाक चीज है हम किसी की मजबूरी का फायदा उठाएं और उस पर ज्यादती करें और वो आह करके रह जाए और कुछ न कर पाए, इसलिए कि वो बेबस है और हम अपर हैंड वाले हैं किसी भी एतबार से और वो कुछ नहीं कर पा रहा है। इसकी वजह से वो जो आह निकाल रहा है, बेबसी की आह, ये आह बड़ी खतरनाक होती है और उस आह की वजह से इस इंसान को आगे जो मुसीबत झेलनी पड़ेगी और लाजमन झेलनी पड़ेगी वो इस वक्त तो नजर नहीं आती। इस वक्त इंसान को कुछ आगे पीछे नजर नहीं आता। हाँ, जिस वक्त वो मुसीबत आती है फिर इंसान बिलखता है, तड़पता है, बचने की कोशिश करता है, निकलना चाहता है लेकिन नहीं निकल पाता। वो तो कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं जब पकड़ लेता हूँ फिर लोग कितना ही बचना चाहें तो नहीं बच पाते। इस वक्त बहुत मुख्तसर लफ्जों में अगर हम इसको मैसेज बनाना चाहें तो हम कह सकते हैं क्या कि खुदा न खास्ता इस ऐसी परेशान कुन सूरत हाल में कोई इंसान दूसरे पर कोई जुल्म न करे, ना दुकानदार, ना मुलाजिम, ना रेड़े वाला, ना दफ्तर वाला, ना स्कूल वाला, ना अस्पताल वाला, ना ऑफिसों में, हर जगह कोई भी इंसान दूसरे के लिए हमदर्द इंसान बन जाए, कोई किसी पर जुल्म न करे, माली एतबार से नहीं, टाइम के एतबार से नहीं, काम को टाले नहीं, हेल्प करने का मिजाज बनाए। और अगर एक इंसान को धक्के लग रहे हो तो सारे उसको हेल्प करने वाले मिले, न कि उसको और धक्के देने वाले बने। जब ये मिजाज पैदा होगा तो वह है इंसानियत का मिजाज और वह है खिदमत खल्क का मिजाज। यानी एक इंसान अगर अस्पताल में पहुंचता है तो चारों तरफ से उसको मदद करने वाले मिलने चाहिए, न कि उसको लूटने वाले। एक इंसान अगर बाजार में पहुंचता है तो सारे उसको कम से कम रेट पर देने वाले बल्कि खैरात देने वाले मिलने चाहिए, न कि लूटने वाले। और एक इंसान अगर अपने घर में पहुंचता है तो कोई इंसान उसको बोझ समझने वाला ना हो, सारे उस पर जान छिड़कने वाले हों। जब ये मिजाज बनेगा तो उसको कहते हैं इंसानी मुआशरा, उसको कहते हैं मुमिनों का घराना, उसको कहते हैं ईमानी। जैसा कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा का मिसाली मुआशरा खड़ा किया था, जैसा मिसाली मुआशरा इस दुनिया में कहीं नहीं। हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ही नहीं, तकरीबन तमाम खुलफा, इस वक्त मेरे हाथ में किताब है, हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला के जमाने में मदीना शरीफ में कहत पड़ गया। जब कहत पड़ गया तो लोगों अक्सर फाके लगते थे, तो एक शख्स ने एक दफा घी में तैयार की हुई रोटी हजरत उमर इब्न खत्ताब के लिए पेश की। कहा, हजरत लगता है आप कई दिन से भूखे हैं। उन्होंने कहा, हाँ कई दिन से मैं भूखा हूँ और इस वजह से भूखा हूँ कि जब मदीने के घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, तो मैं कैसे खा सकता हूँ।
उसके बाद उसने कहा आप कमजोर हो गए हैं, मैं आपके लिए रोटी बना करके लाया हूं और कुछ हलवा भी बना करके लाया था। वो हलवा खजूर, घी और जौ का बना हुआ था। तो हज़रत उमर ने फरमाया क्या मदीने के हर घर में इसी तरह की रोटी और हलवा पहुंच रहा है? उसने कहा जी नहीं। तो हज़रत उमर ने फरमाया फिर मैं कैसे खा सकता हूँ? चुनाचे नहीं खाया और तब तक उन्हें भी उसी तरह से कोई अच्छे खाने नहीं खाए जब तक वो मदीना तैयबा की वो कहत की सूरत हाल बरकरार रही। ये है वो मिजाज। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक सूबे का गवर्नर आया और वो गवर्नर वहां के तमाम इलाके की रिपोर्टें पेश कर रहा था। जो भी रिपोर्टें पेश करनी थी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला सुनते रहे और जब रिपोर्टें खत्म हो गई तो उसने बाद में पूछा, तो हज़रत उमर की ज़ाती ज़िंदगी के हालात पूछने शुरू किए कि पूछा आप ठीक हैं, आपके अहलवायाल ठीक हैं, बच्चे फलाने कहाँ हैं? जो ही ये बातें उसने शुरू की तो हज़रत उमर ने कहा ठहर जाओ, रोक करके फिर उन्हें पहले चिराग बुझा दिया और चिराग बुझाने के बाद कहा अब पूछो क्या पूछना है। उसने कहा हज़रत ये चिराग आपने क्यों बुझाया? कहने लगे भाई अब तक तुम पब्लिक का काम कर रहे थे और उम्मत के मसाइल के बारे में रिपोर्ट दे रहे थे, ये बैतुल माल खजाने का चिराग जल रहा था। अब जब तुमने ज़ाती गुफ्तगू शुरू की तो ज़ाती गुफ्तगू के लिए मुझे जवाब देना है, तुमने पूछना है, इसके लिए बैतुल माल का चिराग नहीं जला सकते हम। और उन्होंने पूछा कि हज़रत अपना चिराग कहाँ है? तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया अपना चिराग मेरे पास नहीं है। गरज ये कि अब हम ये सिर्फ इससे सुना सकते हैं, लेकिन जब हम अपनी जिंदगी के बारे में गौर करते हैं तो हम तो कहीं तसव्वुर भी नहीं कर सकते इस दर्जे की अमानतदारी और दयानतदारी का। तो इसलिए ऐसी परेशान कुन सूरत हाल में जबकि लोगों की मईशत बैठ चुकी है और जबकि लोगों के कारोबार खत्म हो गए हैं, जबकि न जाने कितने घरों में लोग भूखे और प्यासे हैं, जबकि बीमारी का खौफ इतना खतरनाक है कि पता ही नहीं चलता है कौन आदमी कैसे पॉजिटिव आ जाता है। और पहले तो कहा जाता था सिर्फ बूढ़े इंसान पॉजिटिव आते हैं, अब सूरत हाल ये है कि अब छोटी उम्र के लोग भी पॉजिटिव आ रहे हैं। इस ऐसी सूरत हाल में हमारी जहनियत इस्तेहसाल की नहीं होनी चाहिए, जुल्म की नहीं होनी चाहिए, सताने की नहीं होनी चाहिए, पैसा खींचने की नहीं होनी चाहिए। क्या करेंगे इस पैसे को खींच करके? आखिर में तो ये सारी बिल्डिंगें यहीं रह जाती हैं और आदमी जो है वो रवाना हो जाता है, जमा कर के भी सब कुछ यहीं रह जाता है। और वाकई हमने देखा कि बहुत करप्शन करके आलीशान बिल्डिंग खड़ी कर दी और बुढ़ापे में अब एक कमरे में पड़े हुए आहें भर करके चले गए और वो सारी हराम पैसे की खड़ी की हुई बिल्डिंगें वहीं पड़ी रह गई। जी बिल्कुल। बहरहाल इस कोविड के इस परेशान कुन सूरत हाल में हम में से हर शख्स को अपना रवैया ठीक करना चाहिए। जो दुकानदार है वो भी, जो मजदूर है वो भी, जो रेड़े पर सामान बेचता है वो भी, जो सब्जियों वाला है वो भी, जो दफ्तर वाला है वो भी, जो मेडिकल से वाबस्ता है वो भी, और जो दूसरे इदारों के साथ जुड़े हुए लोग हैं, तमाम का अपना रवैया ठीक करना चाहिए और हमदर्दी का और शफकतों का मामला करना चाहिए और ये इस्तेसाल और मनाफ़ेखोरी का सिलसिला बंद हो जाना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहि ने तो ऐसी सूरत हाल के मुतालिक ऐसे लोगों पर लानत फरमाई है और ये वाकई ये लानत जब उतरती है तो आदमी क्या होता है, सब कुछ होने के बावजूद भी न सुकून न खुशी, घर में टकराव, वो होती है वो लानत। अल्लाह हमको सुधारना नसीब फरमाए, हम सबको और अच्छे से अच्छा बनना नसीब फरमाए। अल्लाह के नबी अलैहि ने फरमाया अल्लाह को भी नफरत है, सख्त नफरत है उस इंसान से जो अलदुल खसिम हो। यह हदीस है। अलदुल खसिम के माने लवाकू किस्म का आदमी, झगड़ालू किस्म का आदमी, लूट मार करने वाला, इस्तेसाल करने वाला, लोगों को तंग करने वाला, जिद्दी किस्म का आदमी, अल्लाह को भी उससे नफरत होती है। तो हम ऐसे नहीं बने, हम ऐसे बनेंगे कि हम अच्छा बाप, अच्छा बेटा, अच्छा भाई, अच्छी बीवी, अच्छा शौहर, अच्छा डॉक्टर, अच्छा ट्रेडर, अच्छा दुकानदार, अच्छा अफसर, अच्छा मुलाजिम, अच्छा हेल्पर, हम जहां हों अच्छे से अच्छे बने। ऐसे ना बने कि लोग हमसे नफरतें करें और हमसे हट करके हमको बुरा भला कहने लगें, ऐसा हम न बने। यही इस्लाम का मैसेज है, यही इंसानियत है। अल्लाह हमको ऐसा ही बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अस्सलाम वालेकुम।